हेलो दोस्तों। तो आज हम देखते हैं 10th क्लास का मैथ्स चैप्टर 7। उसमें भी देखते हैं एक्सरसाइज 7.2। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था 7.1, जिसमें हमने पढ़ा था कि दो निर्देशांक बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाला जाता है, यानी कि दूरी सूत्र लगाया था उसमें हम लोग। और उस दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूला को डिराइव किया था कि वो डिस्टेंस फॉर्मूला आता कहाँ से, और उससे जितने भी संबंधित सवाल थे उन सभी सवालों को हमने किया था। आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.2, और इसमें हम लोग देखेंगे विभाजन सूत्र यानी डिवीजन फॉर्मूला। इट मीन दैट कि अगर दो निर्देशांक हो, दो कोऑर्डिनेट हो, उन दो कोऑर्डिनेट के बीच की दूरी में अगर कोई तीसरा कोऑर्डिनेट आ जाए जो उन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच की दूरी को m1 और m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा हो, डिवाइड कर रहा हो, तो वो जो तीसरा कोऑर्डिनेट को अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, उसका क्या फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को कैसे डिराइव किया जाता है, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे और इससे रिलेटेड सवालों को भी, क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने इस लेक्चर की ओर चले। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इस फॉर्मूला को कैसे डिराइव किया जाता है। इट मीन्स कि अगर वैसा कोऑर्डिनेट जो दो कोऑर्डिनेट के बीच की दूरी को डिवाइड कर रहा हो m1 और m2 के रेशियो में, तो उस कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या, उस कोऑर्डिनेट को कैसे निकाला जाता है। इट मीन्स x और y कैसे निकालेंगे, इस p का x और y कैसे निकालेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है, ये वाला, ये जो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये मेरा x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है और ये मेरा y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है। हमने क्या किया है कि एक एक्स वाई एक्सिस और एक एक्सिस मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है। इस लाइन में हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि पहला चतुर्थांश में हमने क्या कर दिया कि दो पॉइंट लिया है, दो निर्देशांक लिया है ए और बी, और इसको इसके बीच की एक, इसका बीच का एक पॉइंट लिया है पी, जो इन दोनों के बीच की दूरी को m1 और m2 में डिवाइड कर रहा हो। और इस पी पॉइंट का जो निर्देशांक का कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स वाई होगा। ठीक है। अगर मैं ए की बात करूं तो ए को अगर हम y के पैरेलल x एक्सिस पे एक पॉइंट के थ्रू इसको जोड़ें, कनेक्ट करें, तो ये बनेगा ए आर, जो y x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। इसी तरह से पी आर होगा, पी एच होगा, और इसी तरह से बी टी होगा। जब मैंने ये ड्रॉ किया है तो हमें क्या किया है, हमें एक दो त्रिभुज मिले, दो ट्राइंगल मिले, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल। आप गौर से देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल मिला है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल को समरूप करेंगे यानी सिमिलर करेंगे। और आप जान लो कि जब दो राइट एंगल ट्राइंगल हो तो दो राइट एंगल ट्राइंगल आपस में समरूप होते ही है। खासकर इसके कंडीशन, इस कंडीशन में ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, समरूप है, सिमिलर है। इट मीन्स ट्राइंगल बात करें पी ए क्यू और ट्राइंगल बी पी सी की, तो ये दोनों समरूप है, सिमिलर है। हमने सिमिलर का भी लेक्चर लिया है और वीडियो बनाया है। आप अगर सिमिलरिटीज का वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे YouTube चैनल में जाकर के उस लेक्चर को अटेंड कर सकते हो। इसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखो। कम टू द पॉइंट, अगर ये दो ट्राइंगल है और सिमिलर है तो इससे बनने वाले जो साइड्स के जो रेशियो होंगे वो इक्वल होंगे, यानी कि पी ए बटा बी पी बराबर होगा, इक्वल होगा ए क्यू बटा पी सी इज इक्वल टू पी क्यू बटा बी सी, ये इक्वल होगा। और आपको ये बता दूं मैं कि ये जो पी ए बटा बी पी, ये m1 m2 का ही रेशियो है, यानी कि जब मैंने ए बी को डिवाइड किया है पी पॉइंट से तो हमें जो मिला है m1 m2, ये वही m1 m2 का रेशियो है, पी ए बटा बी पी। ओके, चलो। तो अगर मैं बात करूं ए क्यू पॉइंट की, मतलब ए क्यू की बात करूं, ए क्यू पॉइंट नहीं बोलेंगे, ए क्यू की बात करूं अगर मैं ए क्यू की बात करूं तो ए क्यू को क्या लिख सकते हैं, ए क्यू को लिख सकते हैं हम लोग आर एस लिख सकते हैं। अब आप
थोड़ा ध्यान से देखो इसको। आर एस को क्या लिख सकते हैं, आर एस को लिख सकते हैं ओ एस माइनस ओ आर। अब ओ एस क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ओ एस, इसकी जो दूरी होगी ये क्या कहलाएगा, ये यही है ना दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये एक्स एक्सिस पे है तो एक्स कहलाएगा, कितना कहलाएगा, एक्स होगा ये। और मैं इस डिस्टेंस की बात करूँ ओ आर की, तो ओ आर यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी ये कहलाएगा एक्स वन, ये कोऑर्डिनेट है ना, ये एक्स वन। इट मीन्स अगर हम आर एस की बात करें, अगर मैं आर एस की बात करूँ तो ये बोल सकता हूँ मैं कि ओ एस माइनस ओ आर। इट मीन्स ओ एस कितना है, एक्स है, और ओ आर कितना है, एक्स वन है। ठीक है ना। और अगर मैं बात करूँ पीसी की, अगर मैं बात करूँ पीसी की, ये पीसी, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ पीसी की, पीसी किसके बराबर होगा, एस टी के बराबर होगा। देखो ये पीसी सेम डिस्टेंस एस टी के जैसा ही है। अगर एस टी के बराबर हो तो इस एस टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इस एस टी को लिखने के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि ओ टी से अगर ओ एस निकाल दो, इस टोटल ओ टी से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ओ टी है, जो कि मेरा x2 है, x2 है। अगर इससे मैं ये निकाल दूँ, ये निकाल दूँ ओ एस जो मेरा x है ना, ओ एस अगर निकाल दूँ तो ये मेरा बन जाएगा क्या, एच टी बन जाएगा, यानी कि पीसी बन जाएगा, वही पीसी है। इट मीन्स मैं बोलूँ क्या कि ओ टी माइनस ओ एस, इट मीन्स x2 माइनस एक्स, ये सही है। इसी तरह से अगर मैं पी क्यू की बात करूँ, अगर मैं पी क्यू की बात करूँ, ठीक है, इस पी क्यू की बात करूँ तो पी क्यू कैसे निकलेगा, इस पी क्यू की बात करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि नहीं कि ये पी क्यू निकालना हो तो अगर आप पी एस से क्यू एस को माइनस कर दो, पी एस से क्यू एस को माइनस कर दो, पी एस से क्यू एस, किसको, क्यू एस को माइनस कर दो, माइनस कर दो, तो मेरा निकल जाएगा पी क्यू, और पी क्यू निकल जाएगा। तो ये पी एस है क्या, एक्चुअली पी एस देखो तो मेरा वाई है, पी एस मेरा क्या, ये वाई है ना, पी एस यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक के बीच में वाई है ना, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाई है। और क्यू एस क्या है मेरा, क्यू एस मेरा वाई वन है, माइनस वाई वन। अगर मैं बात करूँ बी सी की, अगर मैं बात करूँ बी सी की तो क्या मैं बोल सकता हूँ बी सी बराबर बी टी माइनस सी टी, बी टी माइनस सी टी। अगर बी टी आप गौर से देखो तो मैं बी टी को बोल सकता हूँ वाई टू, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वाई एक्सिस है तो वाई टू ही होगा ना, ये वाई टू माइनस वाई वन में वाई बोल सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वाई है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वाई है, ये दूरी है इतना। अब आप गौर से देखो, अब आप गौर से देखो, मैंने जो ये दोनों ट्राइंगलों को सिमिलर किया था उससे हमें मिला था क्या, उससे हमें मिला था पी ए बटा बी पी बराबर ए क्यू बटा पी सी बराबर पी क्यू बटा बी सी, मिला था ना। और हमने बोला था कि पी ए बटा बी पी बराबर एम वन बराबर एम वन और एम टू का रेशियो, इसको इक्वेशन वन मान लिया जाए। ठीक है, अब इक्वेशन वन से अगर हम बात करें फ्रॉम इन हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बोल देता हूँ कि समीकरण वन से अगर मैं देखूं तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या कि पी ए बटा बी पी बराबर एम वन, एक मिनट, एम वन अभी मत लिखो, अभी पहले इसको लिखो, ये ए क्यू बटा पी सी, बोल सकता हूँ ना, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो अगर मैं बोलूँ कि पी ए बटा बी पी बराबर ए क्यू बटा, ए क्यू बोला था ना मैं, क्या बोला था, ए क्यू बटा पी सी, बिल्कुल ए क्यू बटा पी सी।
पीसी। और ये मेरा एपी क्या है, एपी बटा पीए बटा बीपी क्या है, m1 बटा m2 है कि नहीं। और AQ क्या है मेरा, AQ है मेरा x माइनस x1, यही है क्या, हाँ x माइनस x1 है। और m2 क्या है, यानी कि PC क्या है, PC है, अरे लिखा जा भाई, हाँ PC क्या है, x2 माइनस x, है ना। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, ये काफी फायदेमंद आएगा आपको, ये काफी हेल्पफुल रहेगा सवालों करने में, इस फॉर्मूला को याद रखना है। अब मैं अगर बात इसको अगर मैं ड्राइव करूँ, इसको मैं सोल्व करूँ, तो हमें मिल जाएगा x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बटा m1 प्लस m2, ये हमें मिलेगा। अगर आप इसे डिराइव करोगे, इसे अगर आप डिराइव करते हो तो मुझे x का वैल्यू मिल जाता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये मेरा x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं, उसी तरह से सेम एज PA बटा BP बराबर, क्या मैं ये बोल सकता हूँ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि PQ बटा BC, ये तो है अपने पास, मैंने डिराइव किया है, मैंने समरूपता से लिया इसको, है ना। तो ये बोलूंगा मैं m1 बटा m2 बराबर PQ, मैंने निकाला है, PQ निकाला है, यहाँ पे देखो आप, मैंने PQ निकाला है, PQ निकाला है y माइनस y1, तो मैं बोल सकता हूँ इसको PQ यहाँ पे y माइनस y1, और BC मैंने निकाला है क्या, y2 माइनस y निकाला है। ये भी एक फॉर्मूला आप याद रखोगे, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इसको उपयोग करना है हमारे सवालों में, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। इससे आप एक चीज और याद रखना, अगर ये फॉर्मूला ले रहे हो, अगर ये फॉर्मूला ले रहे हो, इसका मतलब है कि आप एक्स एक्सिस में ले रहे हो, एक्स एक्सिस में, और इसका मतलब आप ये फॉर्मूला भी याद रखना, इससे ज्यादा बेहतरीन होगा ये फॉर्मूला, माइनस y1 बटा y2। और इसमें आप याद रखना, इसमें आप याद रखना, इसमें m1 बटा m2 इज इक्वल टू माइनस x1 बटा x2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। अब जब मैं आप सवाल करूंगा तो आपको पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट है। जब मैं इस फॉर्मूला को डिराइव करता हूँ, आगे फर्दर इसको सॉल्व करता हूँ, तो मुझे मिलता है y कोऑर्डिनेट, y बराबर मिलता है m1 y2 माइनस नहीं प्लस m2 y1 डिवाइड बटा m1 प्लस m2। ये मेरा y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला निकल गया विद डेरिवेशन, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे जो हमारे 7.2 में दिया गया है। तो पहले सवाल को, पहले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें बोला गया है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब एक्स वाई ज्ञात करने बोल रहा है, जो बिंदु -1 7 और 4 - 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में के अनुपात में विभाजित कर रहा है। इट मीन्स मेरे पास दो निर्देशांक है ए और बी, और इसका दिया हुआ है निर्देशांक, इसका दिया हुआ है कितना, -1 और 7, और ये दिया हुआ है 4 और -3, और इसे डिवाइड कर इन दोनों पॉइंट को, इन दोनों डिस्टेंस को, लाइन को एक निर्देशांक जो है वो डिवाइड कर रहा है, P मान लो इसको, जो कि x और y है, और इन दोनों पॉइंट को डिवाइड कर रहा है 2:3 में, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स ये m1 है और ये m2 है। ये मैं बोल सकता हूँ क्या कि m1 बराबर रहता है 2 और m2 बराबर होगा 3। ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1,
ये हो जाएगा आपका जाके x2 और ये हो जाएगा y2। तो मुझे निकालना है x और y। तो x का फॉर्मूला मैंने पहले ही ड्राइव किया है। क्या किया है कि m1 बटा x2 प्लस m2 और x1 डिवाइड बटा m1 प्लस m2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, m1 दिया हुआ है कितना 2 और x2 कितना दिया हुआ है 4। 4 है कि 7 है, 4 है, x2 4 है, प्लस m2 कितना दिया हुआ है, तो m2 दिया हुआ है 3 और x1 कितना दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है 7 डिवाइड बटा 2 प्लस 3। इट मीन्स मैं बात करूँ x की, x 4 दूनी 8 प्लस यहाँ पे हाँ 3 है, मैं सब कुछ सही लिया आई थिंक, हाँ ये 8 हो जाएगा और ये 21 डिवाइड बटा 5। एम आई राइट और रॉन्ग? ये x1 माइनस 1 है भाई, मैंने 7 कैसे लिया, सो सॉरी, x1 माइनस 1 है, तभी तो मैं सोच रहा हूँ माइनस 1 है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूँ तो ये हो जाता है बराबर 5 बटा 5 मीन्स 1। तो x कोऑर्डिनेट निकला 1, ठीक है। अब अगर मैं y कोऑर्डिनेट निकालूं तो y का फॉर्मूला लगाऊंगा क्या, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बटा m1 प्लस m2, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा m1 दिया हुआ है 2 और y2 दिया हुआ है कितना -3 प्लस 3 m2 हो जाएगा और y1 हो जाएगा 7 और डिवाइड बटा क्या हो जाएगा 2 प्लस 3। तो y इज इक्वल टू -6 प्लस 21 डिवाइड बटा 5, ठीक है। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 15 डिवाइड बटा 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, y इज इक्वल टू निकल गया 3। तो ये अपना हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा की सेकेंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या दिया है, बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड, इन दोनों को जोड़ने वाली रेखाखंड, ठीक है, यानी इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, बिंदु इसको ए मान लो और इसको बी मान लो और इसका दिया हुआ निर्देशांक कितना 4 -1 और इसका दिया हुआ है -2 और -3, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ने वाली रेखाखंड, इन दोनों जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना। समत्रिभाजित मतलब यहाँ पे इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, मतलब 1 2 3, इट मीन्स यहाँ पे 2 निर्देशांक बिंदुएं हैं। इसको भी मान लो ये x हो गया, y हो गया और इसमें भी कुछ होगा, ये बड़ा वाला x मान लो, इसको y बड़ा वाला y मान लो, ठीक है। समत्रिभाजित मतलब ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तीनों इक्वल होगा। बात समझ में आ रहा है? इट मीन्स अगर मैं बात करूं इसके P, ये P है, अगर मैं बात करूं ये Q है, तो मैं बोल सकता हूं कि AP बटा AB बटा PB बराबर कितना, AP कितना है 1 और PB 1 और 1 कितना हो गया 2। इट मीन्स ये M1 मान लो इसको और ये M2 मान लो, कब, जब मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ तब, ठीक है, जब मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ तब। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा, तो मैं बोलूंगा क्या कि AQ बटा QB बराबर क्या हो जाएगा 2 बटा 1, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 ना, 1 और 2 कितना, 1 और कितना 2 हो गया और QB कितना है 1 है, तो 2 बटा 1। इट मीन्स यहाँ पे ये M1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, ये M2 हो जाएगा। ये किस कंडीशन में होगा, ये इस पॉइंट के कंडीशन में होगा। बात समझ में आ गया? हमें इन्हीं दो निर्देशांक को निकालना है, हमें इन्हीं दो निर्देशांक को क्या करना भैया, निकालना है। ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा।
ठीक है। तो सबसे पहले मैं छोटा वाला एक्स वाई को निकालना चाहता हूँ, तो मैं निकालता हूँ। तो एक्स बराबर क्या होगा, छोटा वाला एक्स बराबर होगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बटा क्या हो जाएगा, डिवाइड बटा m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, m1 कितना है, m1 मेरा है 1 गुना x2 कितना है, तो ये अगर ये x1 है और ये y1 है और ये x2 है, ये y2 है, तो x2 कितना है, -2 है, प्लस m2 कितना है 2 गुने x1 कितना है 4 है, डिवाइड बटा 1 प्लस 2 2 2 2 1 प्लस 2, तो x बराबर -2 प्लस 8 डिवाइड बटा 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 बटा 3, इट मीन्स 2। तो x इज इक्वल टू निकल गया 2, ये स्मॉल x हो गया। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ स्मॉल y की बात करूँ, y इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा m1 y2 m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बटा m1 प्लस m2। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 है 1 गुना y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 2 और y1 कितना है -1 डिवाइड बटा m1 मतलब 1 प्लस 2। तो y इज इक्वल टू क्या निकल आएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा -3 फिर -2 डिवाइड बटा 3, है ना, -3 फिर -2 डिवाइड बटा 3, इट मीन्स -5 बटा 3, y2 निकल जाएगा -5 बटा 3। ठीक है, y2 हो जाएगा y2 -3 और y1 हो जाएगा -1। ठीक है, -1। ठीक है, बढ़िया, ये हो गया मेरा y निकल गया। तो मैं बोलूँगा आपको y बराबर -5 बटा 3, y बराबर -5 बटा 3। अब अगर मैं बात करूँ सॉरी, अब मैं बात करूँ बड़ा वाला x और बड़ा वाला y का, है ना। तो बड़ा वाला x अगर मैं बात करूँ तो मैं बोलूँगा ना m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बटा m1 प्लस m2, तो बड़ा वाला x ना। अब मैं ये वाला m1 लूँगा 2 गुना x1, तो अपना यही रहेगा, ये x2 होगा, I'm so sorry, ये x2 होगा, ये x1 होगा। तो x2 यहाँ पर हो जाएगा -2, ठीक है ना, और फिर प्लस m2 कितना है 2 है, सॉरी m2 1 है, मल्टीप्लाई विथ x1 कितना, x1 है 4 डिवाइड बटा 2 प्लस 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा -4 प्लस 4 डिवाइड बटा 3, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 0, तो x बराबर 0 बटा 3 बराबर 0। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं y निकालूँ, अगर मैं y निकालूँ तो हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x2 नहीं बोलूँगा, x2 नहीं, y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बटा m1 प्लस m2। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा m1 के जगह पे 2 और y2 के जगह पे -3 प्लस m2 के जगह पे 1 गुने y1 के जगह पे -1 और डिवाइड बटा हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 1, 1 प्लस 2 या 2 प्लस 1 जो भी बोलो। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा -6 और -1 डिवाइड बटा हो जाएगा क्या 3, देन y इज इक्वल टू -7 बटा 3, ये हो जाएगा y कोऑर्डिनेट। एक चीज़ याद रखना भाई आप, ये कैपिटल Y कि हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ा सा कहीं कैलकुलेट करने में चीज़ें गलती भी हो सकता है, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन में कहीं कुछ ना कुछ छूट जाता है कभी कभी,
तो आप उस पर ध्यान, मेन क्या है, मेन है क्या प्रोसेस है, वो प्रोसेस ध्यान देना है, ठीक है। आप अगर आंसर मैच कर रहा है एनसीईआरटी में तो फिर तो कैलकुलेशन मैच ही किया है, अगर मैच नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि एनसीईआरटी बुक का आंसर गलत है या मेरे कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ होगा, तो आप चेक करोगे। मेन बात यहाँ पे है कि आपको कैलकुलेट जब करना है तो इसी तरह से कैलकुलेट करना है, इसी तरह से सॉल्व करना है सवाल को, ठीक है। तो मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टेटमेंट थोड़ा सा बड़ा है, इसको पढ़ने में थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। आपको आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD दिया हुआ है, ABCD दिया हुआ है में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति को बनाया गया, 1 मीटर की दूरी पर, यानी कि एक यहाँ से यहाँ तक दूरी 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक दूरी 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक दूरी 1 मीटर, ठीक है ना। परस्पर पंक्ति बनाया गया और AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। मतलब अगर 1 मीटर की दूरी पर एक गमला तो 100 मीटर की दूरी पर कितना, लगभग 100 गमले। इज इट राइट? ओके। तो अगर मैं बोलूं कि अगर 1 मीटर की दूरी पे एक गमला तो 100 मीटर की दूरी पे 100 गमले, इसका मतलब टोटल 100 गमले हैं, तो टोटल A से D तक की दूरी कितना हो गया, 100 हो गया, 100 मीटर हो गया। एम आई राइट? ओके। देन जैसा कि आकृति में दिखाया गया, दर्शाया गया है। अब निहारिका दूसरी पंक्ति, पहले पंक्ति कहाँ चला गया, हाँ, निहारिका दूसरी पंक्ति AD के 1:5 मतलब 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। तो पंक्ति 2 बोल रहा है, पंक्ति किसको बोल रहे हैं, एक्स एक्सिस को पंक्ति बोला जा रहा है, इसको AB को पंक्ति बोला जा रहा है, ये एक्स एक्सिस है ना ये। तो अगर दूसरी पे चल रहा है तो x का मान कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, x का मान कितना हो गया 2, ठीक है। और बोल रहा है AD के 1/4 भाग, AD टोटल कितना है 100, मतलब 100 का 4 भाग, 100 का 4 भाग मतलब कितना होगा 25। अरे भैया 100 का 4 भाग यानी कि 25 मीटर होगा ना, 25 मीटर, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, 25 मीटर। मतलब इसका अगर निर्देशांक देखा जाए, मान लो यहाँ पे कोई है, ये लड़का बंदा है यहाँ पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा 2 और 25। यहाँ पे उसने एक लाल झंडे को गाड़ा, लाल झंडा बोल रहा है, कौन सा झंडा बोल रहा है, लाल झंडा गाड़ दिया, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कौन झंडा, हरा झंडा गाड़ दिया है, ठीक है। उसी तरह से प्रीत जो है, अब प्रीत दौड़ रहा है, प्रीत पंक्ति AD पंक्ति 8वां, सॉरी पंक्ति 8वां पंक्ति में, 8वां पंक्ति मतलब यहाँ पे x का मान कितना है, यहाँ पे x का मान 8 मीटर है। 8वां पंक्ति में AD के 1/5 भाग, अब 1/5 यानी कि 100/5, 8वां AD ना, AD कितना 100 मीटर है, 100/5 इट मीन्स दैट 20 मीटर्स, 20 मीटर्स दौड़ रहा है। मतलब ये कुछ यहाँ पे होगा, कुछ नीचे होगा, नहीं ये कुछ नीचे होगा, और इसका जो निर्देशांक होगा ये हो जाएगा आपका जाके 8 और 20 होगा, यानी इन दोनों के बीच की दूरी ये निकल गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। चलो ठीक, आगे सवाल पढ़ते हैं। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करें, दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालना है, तो दूरी सूत्र लगा देंगे, दूरी फॉर्मूला निकल जाएगा। और वह एक लाल झंडा, अच्छा यहाँ पे यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड, यानी इस रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो, यानी कि अगर यहाँ पे गाड़ दे तो इसका M1 हो जाएगा 1 और इसका M2 भी हो जाएगा 1, आधी दूरी मतलब वही हुआ ना, यहाँ पे गाड़ दे तो उसके झंडे का तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा, इसका मतलब कि इसका निर्देशांक निकालना बोल रहा है, ये x और y निकालने बोल रहा है, यहाँ का x y निकालने बोल रहा है। आई होप कि सवाल समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ हरी झंडी के लिए, हरी झंडी का स्थिति की बात करूँ, है ना, हरी झंडे की स्थिति, तो मैंने इसका स्थिति पहले ही बोल दिया था, ये था 2 और 25 था ना। और अगर मैं बात करूँ लाल वाला झंडा, लाल झंडे की स्थिति, तो ये हो जाएगा कितना 8 और 20, ठीक है। और यहाँ पे था कुछ यहाँ पे था ये, और ये कुछ यहाँ पे ऐसे था,
इन दोनों के बीच को मिलाए थे हम। अरे बबुआ थोड़ा सा सीधा लाइन खिंचा दे भैया, वरना मेरे जो देखने वाले स्टूडेंट सब होंगे बोलेंगे कि सर तो एक सीधा लाइन भी नहीं खींच पा रहे हैं। ठीक है, इसको अगर मैं ए बोलूँ, इसको मैं बी बोलूँ, इसको मैं पी बोलूँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये ए है और ये बी है। तो मैं बोलूँगा क्या, ए बी बराबर निकालना ही है ना, ए बी बराबर क्या निकालना होगा, ए बी बराबर दूसरे फॉर्मूला याद है तुम लोगों को, ए बी बराबर होता है रूट अंडर, ए बी बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अपना फॉर्मूला आता है दूसरे सूत्र का। अगर मैं इसको बोलूँ x1, कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाला कलर कर लेता हूँ। अगर मैं बोलूँ इसको x1 और इसको x2 नहीं y1 25, इसको मैं बोलूँ y1, इसको बोलूँ x2, इसको बोलूँ y2, तो फिर क्या हो जाएगा कि ए बी बराबर रूट अंडर, ए बी बराबर रूट अंडर x2 कितना है, x2 है 8 माइनस x1 है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है 20, y2 20 माइनस y1 कितना है 25, ओके, का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 6 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर रूट अंडर 36 36 ना प्लस 25 25, जब मैं इसे जोड़ता हूँ ए बी बराबर, तो ये होता है आई थिंक ये हो जाएगा 61 रूट अंडर 61, एम आई राइट, 11, ओके। सारा कैलकुलेशन सही है, सारा कैलकुलेशन सही है। यहाँ पे 8 होगा, 8वां पंक्ति बोला था ना, हाँ 8वां होगा, और ये 2 होगा, तो 2 मैंने लिया है x1 को, ठीक है ना, और x2 को मैंने लिया है 8, ठीक है, और y2 को मैंने लिया है कितना, y2 तो हो जाएगा 20 और y1 हो जाएगा मेरा 25। ये घटाऊंगा तो हो जाएगा 5, इसे घटाऊंगा तो हो जाएगा 6, ठीक है, ओके सही है। अब अगर मैं बात करूं इन दोनों के बीच जो दूरी के बीच एक ये लाल झंडे का बात चल रहा था कि कौन सा झंडे की बात चल रहा था, हरा झंडा, लाल झंडा, ठीक है, और एक नीले झंडे की बात चल रही थी, गुड वेरी गुड, एक नीले झंडे की बात चल रही थी जब चल रहा था, मतलब यहाँ पे एक नीला झंडा लाके गाड़ दिया जाता है, ठीक है ना, इसको इसका एक्स वाई मान निकालना है मुझे ये वाला, और नीला झंडा यहाँ ऐसा गाड़ा जाता है कि इन दोनों के बीच की दूरी जो होता है बराबर होता है, यहाँ से यहाँ तक दूरी बराबर, यहाँ से यहाँ तक दूरी बराबर, यानी कि ये 1 हो ये 1 होगा, इट मीन्स m1 बराबर m1 बटा m1 बराबर 1 और m2 बराबर भी 1 होगा, m1 बराबर 1 और m2 बराबर 1 भी 1 होगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि अगर एक चीज याद रखना कि जब दो निर्देशांक बिंदुओं के बीच का दूरी का में कोई एक तीसरा निर्देशांक उन दोनों के बीच की दूरी को बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा हो, तो फिर उसमें उस निर्देशांक जो डिवाइड कर रहा है उसका जो कोऑर्डिनेट निकालने का जो फॉर्मूला होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, मानिए x है तो x निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा x2 प्लस x1 डिवाइड बटा m1, m1 नहीं बोलेंगे बल्कि 2 बोलेंगे, क्या बोलेंगे 2 बोलेंगे। उसी तरह से अगर y बराबर निकालना हो तो y2 प्लस y1 डिवाइड बटा 2 बोलेंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया, ओके। और अपने पास ये दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 2 और ये 25, और ये दिया हुआ है ये ए ना, ये ए था ना, और ये बी था, बी दिया हुआ था 8 और 20, और ये अपना पी है, और इसी को तो हमने बोला था x1 y1, और ये था
x2 y2। ओके, तो x बराबर क्या निकल जाएगा, x बराबर निकल जाएगा x2 और यहाँ पे 8 प्लस 2 डिवाइड बटा 2, और y2 अगर y निकालना हो तो 20 प्लस 25 बटा 2, तो x बराबर निकल जाएगा 10 बटा 2। इट मीन्स इसको काट दो तो कितना हो जाएगा, x बराबर 5, और y बराबर निकालना हो तो हो जाएगा कितना 45 डिवाइड बटा 2। इट मीन्स y बराबर का 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4.2 5 जा 10, तो y इक्वल टू 22.5। ओके, ये हो गया मेरा y का निर्देशांक। आई होप कि आप लोगों को ये सवाल, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर, ये थर्ड था ना, फोर्थ की ओर चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 में आया था, बिंदु -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित है। ठीक है, ये बोला गया है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, शायद याद होगा कि नहीं होगा, मैं बता देता हूँ आपको एक फॉर्मूला जो मैंने बताया था कि m1 बटा m2 बराबर x1 माइनस x डिवाइड बटा x2 माइनस x, सॉरी x माइनस x2। ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया था शुरू। अब मैंने बोला भी था कि ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, मैंने बोला भी था कि ये फॉर्मूला याद रखना है ना। ओके, देखो यहाँ पे, और y के लिए मैंने बताया था ये फॉर्मूला। अब देखो इसका खेल, आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं होगा। फॉर्मूला सही लिखा है मैंने, फॉर्मूला चेक कर लो, हो सकता है कि फॉर्मूला कहीं गलत ना लिख दी हो। फॉर्मूला थोड़ा सा गलत हो गया ना, चलो ये मैं बात करे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा x माइनस x1 डिवाइड बटा x2 माइनस x, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला फिर से चेक कर लेते हैं यार, क्या फॉर्मूला पे सारा खेल है, बिल्कुल सही फॉर्मूला है, ठीक है ना। चलो, अब अगर मैं बात करूँ इसकी, तो हमारे पास दिया हुआ है क्या, यहाँ है x1, यहीं पे बोल देता हूँ ना, ये अगर ये x1 है, सॉरी हाँ ये x1 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये अपने पास x और ये y है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया। और एक और फॉर्मूला है y के लिए, ये तो x के लिए है, y के लिए क्या होगा, y के लिए होगा m1 बटा m2 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बटा y2 माइनस y। मैं इधर x के लिए निकालूंगा, इधर y के लिए निकालूंगा, ठीक है ना। तो m1 m2 ये तो दोनों बराबर है ना, बराबर नहीं है, बल्कि किस अनुपात में y के, यानी ये निकालना है मुझे, m1 m2 निकालना है। m1 बटा m2 बराबर x कितना होगा, x होगा -1, और x1 कितना होगा, x1 हो जाएगा आपका जाकर -3। ओके, -3 होगा x1। उसी तरह से x2 कितना होगा, x2 हो जाएगा आपका जाकर 6, और माइनस x2 हो जाएगा 6 माइनस x, x कितना होगा, x होगा आपका जाकर -1, ठीक है ना। तो m1 बटा m2 बराबर, इसको मैं करूं तो -1 और +3 डिवाइड बटा 6 + 1 इज इक्वल टू 2/7। ये हो जाएगा रेशियो, मतलब ये हुआ कि m1 बराबर 2 और m2 बराबर 7, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे इसकी बात करूं तो m1 बटा m2 बराबर y का वैल्यू कितना है, 6 है, माइनस y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू है 10, डिवाइड बटा y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है -8, माइनस y की वैल्यू कितना है 6।
तो फिर m1 बटा m2 इज इक्वल टू -4 डिवाइड बटा माइनस 14 ये माइनस कैंसिल 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 2 7 जा 14 इट मीन्स y1 इज इक्वल टू 2 और सॉरी m1 इज इक्वल टू 2 और m2 इज इक्वल टू 7 ये निकल जाएगा मेरा आंसर। अब ध्यान से देखो अब ध्यान से देखो ये फॉर्मूला से m1 m2 का वैल्यू सही आ रहा है और इस फॉर्मूला से भी m1 m2 का वैल्यू सही आ रहा है, इसलिए आप दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई करो, कोई सा भी फॉर्मूला चलेगा। बात समझ में आया? चलो तो क्वेश्चन नंबर हम चले 5 की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 5। और आज के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 तक ही सोल्व करूंगा, इसके आगे वाले सवालों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए, इसमें भी अनुपात ज्ञात करने वाला जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाली रेखा खंड एक्स एक्स से विभाजित होती है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। निर्देशांक भी ज्ञात करने बोल रहा है और एक्स एक्स और मेरा रेशियो भी ज्ञात करने बोला, अनुपात भी। आप गौर से सुनो इसको गौर से, आप अगर देखो ध्यान से तो ये एक्स एक्सिस पे विभाजित हो रहा है। अगर मैं बात करूँ इसके, अगर फिगर में बनाऊं यहाँ पे, तो कोई ऐसा निर्देशांक होगा, एक मान लिया जाए यहाँ पे कितना है, ये कौन से कोऑर्डिनेट में है, ये आपका जा करके है थर्ड कोऑर्डिनेट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और ये बी जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में भाई, ये बी जो है वो मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये, और ये यहाँ पे है। अगर यहाँ पे है, अगर यहाँ से इसको काटूं मैं, तो ये एक्स एक्सिस पे बोल रहा है, एक्स एक्सिस पे ये एक्स एक्सिस एक्स एक्स से विभाजित हो रहा है, ये वाला लाइन, ये वाला ए और बी एक्स एक्सिस से विभाजित हो रहा है। तो इस एक्स एक्सिस पे एक्स तो रहेगा ही रहेगा, वाई कितना रहेगा, वाई 0 रहेगा, याद रखना है, वाई कितना रहेगा, 0 रहेगा। अब मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि मैं उस फॉर्मूला को इस्तेमाल करूंगा, अभी यहीं पे इस्तेमाल होगा ये फॉर्मूला। जब कभी भी एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे दो कोऑर्डिनेट, दो निर्देशांक को विभाजित किया जा रहा है, जब एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे जब दो कोऑर्डिनेट को, दो निर्देशांक को विभाजित किया जाता हो, तो हम हमेशा वही फॉर्मूला लेंगे जो फॉर्मूला मैं आपको बताया जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये फॉर्मूला बताया है, जैसे एक्स एक्सिस पे विभाजित हो रहा है ना, तो इसका इस्तेमाल हम किसमें करेंगे, इसके लिए नहीं, इससे करेंगे, इससे ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला लगाते हो आप, तो आपको मिलता है m1 बटा m2 बराबर माइनस वाई y1 बटा y2। मैंने देखो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, बोला था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके बोला था, देखो यहाँ पे, ठीक है, बताया था ना, ये x के लिए है, ये y के लिए है, तो मैं इसमें y का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है ना, y के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, सेम सा फॉर्मूला है। अब आप देखो गौर से, इसमें ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, m1 बटा m2 इज इक्वल टू वाई माइनस y1 कौन है, अगर ये x1 है और ये y1 है और ये x2 है और ये y2, एक मिनट देखो मैं क्या करता हूँ ना, इसमें उतार देता हूँ, यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पे ये 1 और ये -5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 4 -4 और 5, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। देखो यहाँ पे तो y1 कितना है, y1 है -5, तो माइनस फॉर्मूला में है और y1 -5 में है, तो ये हो जाएगा ऐसे, और y2 कितना है 5 है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे m1 बटा m2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 बटा 5 काट दो, 1:1, इट मीन्स m1 जो हो जाएगा ये 1 हो जाएगा और m2 हो जाएगा ये भी 1 हो जाएगा, यानी कि बराबर हिस्सों में समद्विभाजित हो रहा है। बात समझ में आ गया, तो ये हो जाएगा 1 और 1 के रेशियो में हो जाएगा ये। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, वीडियो ज़्यादा लंबा ना होने की वजह से ना हो जाए, इसलिए मैं ये सवालों को यहीं तक रखता हूँ।
इसके आगे कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। और हाँ, हमारे वीडियो को अगर हमारे वीडियो पसंद आता है, हमारे सवाल को सॉल्व करने का तरीका पसंद आता है तो आप कमेंट करेंगे, लाइक तो जरूर करेंगे और कमेंट 100% करेंगे भैया। कमेंट करना ज़रूरी है, कहाँ पे गलतियाँ हैं, कहाँ पे आपको लगता है कि मुझे और अच्छा समझाना चाहिए, उसे आप कमेंट करके लिखो। हाँ, ये भी बताओ कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, ताकि मैं एक शॉर्ट्स वीडियो के द्वारा मैं आपके उस सवाल को, उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकूँ, आपके परेशानी को, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।